Hello students, how are you all? Hope all of you are well. Actually today we are going to discuss class 10 chemistry chapter number 2 acid base and salt. ये जो चैप्टर है इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एसिड और बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा सॉल्ट के बारे में, राइट। सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, और उसके बाद सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे फंडामेंटल थ्योरी आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2। केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है हमारा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलो तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप लोगों ने ये बहुत ही बचपन से पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। क्या आपको बताया मुझे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? याद होगा आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में एक बार पढ़ा होगा कि जब कोई एसिड और बेस मतलब HCl, याद कीजिए रिएक्शन आपने बचपन में पढ़ा होगा, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करते हैं तो ये NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, राइट। तो आप मुझे बता सकते हैं इसको क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है? क्या रीज़न है जो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं? तो यही सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो डिस्कस करेंगे इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा जो हमने अभी तक नहीं सीखा है वो भी हमें सीखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे तुम लोग न्यूट्रलाइजेशन में मैंने Z लिखा है, लेकिन तुम लोग कहोगे कि सर यहाँ पे Z नहीं होगा, S होगा। जनरली यहाँ पे दोनों लिखा जा सकता है, S भी लिख सकते हो, Z भी लिख सकते हो। देखो इस रिएक्शन को क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है? सबसे पहले ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझने से पहले मैं आपको एसिड के टाइप्स बता देता हूँ कि एसिड जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। तो याद कीजिए जो आर्हेनियस इक्वेशन में हमने पढ़ा था, आर्हेनियस इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा एसिड जो केमिकल्स या कोई भी केमिकल स्पीसीज जो पानी के अंदर में H+ आयन डिसोसिएट करता है, राइट। द केमिकल स्पीसीज व्हिच डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, राइट। अब ये एसिड में क्या होता है तो जल्दी से H+ आयन देता है, मतलब द केमिकल स्पीसीज व्हिच डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन easily in aqueous solution is called strong acid। मतलब जो आसानी से H+ आयन दे देगा उसको कोई मगजमारी नहीं H+ आयन छोड़ने में, तो वैसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जो डिफिकल्टीज के साथ H+ आयन देगा उसको हम लोग वीक एसिड। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। जनरली इन सारे एसिड को हम लोग क्या मानते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन पानी में घुला और H+ आयन इजीली नहीं देगा। लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो इजीली नहीं देते हैं। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, मतलब जितने भी कार्बोनिक एसिड है याद रख लेना, ऑल द कार्बोनिक एसिड्स आर वीक एसिड। H2CO3 ये सारे के साथ जिस एसिड में हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन होगा, याद रखना चाहिए हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, तो वो एसिड वीक एसिड कहलाएगा। ऑर्गेनिक एसिड जिसको कहा जाता है। तो जनरली जो एसिड पानी में इजीली H+ आयन नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक एसिड। तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और उसके अंदर में कितना सैचुरेशन है सॉल्यूट का, तो उसके हिसाब से दो है, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, इसके अंदर में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा। सॉल्यूट कहने का मतलब जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट का जो क्रिस्टल्स होगा उसका मात्रा ज्यादा होगा, पानी कम होगा, तो वैसे एसिड को क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। और जो एसिड आपको डाइल्यूटेड है जिसमें सॉल्यूट का मात्रा कम होगा लेकिन पानी का मात्रा ज्यादा होगा, गॉट इट। ऐसा एसिड जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम और पानी का मात्रा ज्यादा, जैसे पानी का मात्रा ज़्यादा होगा तो वो एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो वीक हो जाता है।
अगर मान लो बाई चांस स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री लैब में, बाई चांस आपके हाथ पे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड जो टेबल पे रखा रहता है वो गिर गया, तो बच्चों को तो सिखाया जाता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा तो आपका हाथ चल जाएगा। डोंट वरी, बाय मिस्टेक अगर गिर गया है नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर में पानी डाल देना, वो ऑलरेडी डाइल्यूटेड एसिड होती है। डाइल्यूटेड एसिड के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो आपके स्किन को हार्श करे या बर्न करे, उतना प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, क्योंकि वो डाइल्यूटेड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ है। गॉट इट? तो ये कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, ये जैसे मान लो यही है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ठीक है। इसी HCl एसिड में अगर बहुत ज़्यादा मैंने पानी मिला दिया तो ये हमारा डाइल्यूटेड HCl, DIL जो है, डाइल्यूटेड को हम DIL, दिल नहीं, ये डाइल्यूटेड है, नहीं तो DIL को तुम लोग पढ़ोगे दिल। ये डाइल्यूटेड का मतलब हो गया ज्यादा पानी वाला एसिड, ज्यादा पानी वाला एसिड। देखो अगर कभी मौका मिलेगा तुम लोगों को, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि लोग अदर स्टेट्स जा करके रहते हैं। अभी तुम लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कोटा से बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद का खाना मतलब खुद अपने हाथ से खाना बना के खाते हैं, और कुछ लोग मेस में खाते हैं। तो जो अपने हाथ से खाना बनाते हैं वो लाजमी है कि वो कभी अच्छा बनाएं कभी खराब बनाएं। तो उन लोग जब सब्जी बनाते हैं तो देखना, जब ग्रेवी बहुत मसालेदार ग्रेवी, रसादार सब्जी जब होता है तो देखना उसका ग्रेवी कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन उसी के अंदर में जैसे दाल हो गया हमारा, तो दाल जो होता है वो डाइल्यूटेड हो गया। समझ में आया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया सब्जी का मात्रा ज़्यादा था, पानी का मात्रा कम था, तो ग्रेवी जो है एकदम लसफस फटाफट मिल गया, और मतलब ऐसा लगा कि बहुत कम पानी मिला हुआ है, राइट। तो वैसे सब्जी को तुम लोग कह सकते हो ये कंसंट्रेटेड सब्जी। और जिसमें पानी की मात्रा तुम्हें, जैसे हम लोग दाल बनाते हैं, पल्स बनाते हैं, देखना मम्मी भी तुम्हारे घर पे अगर 200 ग्राम दाल डालती है तो उसके अंदर में 2 लीटर पानी डालती है या 1 लीटर पानी डालती है। तो ये जो पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया और सॉल्यूट का मात्रा कम हो गया, तो वैसे एसिड जो है हमारा, वैसे ही एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड, और जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा और सॉल्यूट का मात्रा कम डाइल्यूटेड, जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा पानी की मात्रा कम कंसंट्रेटेड। समझ में आ गया? ये चारों प्रकार के एसिड को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं बोला हूँ। इसके बाद जो है सेम ऐसे ही एसिड के साथ मैं बेस के ऊपर आने वाला हूँ। देखो एसिड तो तुम लोगों ने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड, अब ऐसा ही अगर मैं बात करूँ बेस, ठीक है, कुछ ऐसे बेस का नाम बताओ जो तुम्हें पता हो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये वीक बेस होते हैं। देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये बेस भी वैसे ही है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर तुम्हारे चमड़े के ऊपर में पड़ गया, स्किन के ऊपर चला गया तो बर्न कर देगा। और डाइल्यूटेड एसिड जाएगा तो वो बर्न नहीं करेगा। क्यों? मैं बताता हूँ। लैब में देखना एक कॉर्नर के साइड में बड़े बड़े बॉटल में येलो कलर का मतलब लिक्विड भरा रहता है, और उसमें से वेपर जो है फ्यूम पगमेंट स्मेल तुमको निकलते रहेगा, और उसके अंदर से देखना कि ये सारे जो है येलो कलर के बॉटल एकदम कंसंट्रेटेड है और वेपर निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है। तो ये जो निकलते हैं वैसे एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। वैसे ही हमारा बेस होता है, बेस भी ठीक वैसा ही, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो जैसे हम लोगों ने कहा था अभी एसिड में कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे? जो एसिड H+ आयन इजीली देगा एक्वा सॉल्यूशन में, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही जो OH- आयन एक्वा सॉल्यूशन में इजीली देगा उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो डिफिकल्टीज के साथ देगा उसको कहेंगे वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा हो जाएगा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में आ गए, और बहुत सारे। और अगर वीक बेस की बात करो, जैसे अमोनियम आयन हो गया, अमोनिया NH3 है, ये हमारा वीक बेस हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ये हमारा वीक बेस हो जाएगा। तो जैसे ही बहुत सारे ऐसे मान लो होंगे जिसके अंदर में OH- आयन दिया होगा, तो उससे तुम लोग समझ लेना कि अगर कोई पूछे तुम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में सीधा सीधी बोलना जो OH- आयन इजीली एक्वा सॉल्यूशन में दे देता है, जो हाइड्रोक्साइड माइनस आयन इजीली एक्वा सॉल्यूशन में दे देता है, वैसे बेस को क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और जो डिफिकल्टीज के साथ बोलोगे सर यहाँ पे क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ OH- आयन निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी H किसी से लेकर के खुद बनाता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा वीक बेस हो गया। अब आ जाओ कंसंट्रेटेड और
तो वैसे ही जैसे मैंने बताया तुमको, ये NaOH जो है कॉन्क बेस, कॉन्क CONC, कंसंट्रेटेड को शॉर्ट में हम लोग कॉन्क बोलते हैं, राइट, और डाइल्यूटेड को दिल नहीं, डाइल्यूट। ओके, तो इसमें भी अगर मान लो सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है तो वैसे बेस को कंसंट्रेटेड बेस, और जो हमारा वाटर का मात्रा बहुत ज़्यादा है और क्रिस्टल कम है तो वैसे बेस को डाइल्यूटेड बेस। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। उसके बाद कंसंट्रेटेड एसिड कंसंट्रेटेड बेस, डाइल्यूटेड एसिड डाइल्यूटेड बेस। ये चार जब आपको समझ में आ गई तो अब देखो इस रिएक्शन में क्या ऐसा था कि इसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। देखो HCl कौन सा एसिड है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है, HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट देगा। कैसा सॉल्ट देगा? न्यूट्रल सॉल्ट देगा और वाटर देगा। ये हमारा फंडामेंटल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि क्यों इसको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो ये न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, सिंस वी आर गेटिंग अ न्यूट्रल सॉल्ट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपको जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल गई, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलने के बाद अब आ जाओ आप लोग सॉल्ट के टाइप्स। सॉल्ट को आप समझिए, सॉल्ट क्या होता है? जब किसी भी बेस को एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है, जब किसी भी बेस को एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, फंडामेंटल थ्योरी है हमारा, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस, ये फंडामेंटल थ्योरी हमारा इस चैप्टर का, याद रखना, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट का मतलब हो गया जो एसिड के साथ हम लोग, जो अगर प्रैक्टिकल की भाषा में देखो तो बेस और एसिड को, जब मैं 9th या 10th में था तो मुझे बहुत ही शौक होता था कि आखिर ये रिएक्शन कैसे होगा। और केमिस्ट्री लैब में हम लोगों के टीचर थोड़े खड़ूस स्वभाव के थे, वो जल्दी जाने नहीं देते थे। क्यों नहीं जाने देते थे अब समझ में आ रहा है। वो समझते थे कि ये लड़के लोग हैं बहुत बदमाश हैं, और जैसे ही केमिकल्स कोई टच करेगा, कोई बॉटल इधर उधर गिरा दिया, केमिकल्स है, कुछ रिएक्शन हो जाएगा, तो वो डर के कारण हम लोग को नहीं जाने देते। मैं थोड़ा होशियार था पढ़ने में, तो सर मेरे को बोलते थे कि नहीं जाओ कोई बात नहीं। तो एक बार चुपके से मैं चला गया, ये रिएक्शन सर ने सिखाया था, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो मैंने वही जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था मैंने वही किया था। HCl एसिड लिया, वही डाइल्यूटेड वाला, कंसंट्रेटेड पता भी नहीं था क्योंकि कहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए डाइल्यूटेड एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लिया अपने मन से, लगभग 1/4 टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिया HCl, और उसके बाद वापस 1/4 टेस्ट ट्यूब दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने ले लिया बेस। अब दोनों को एक में मिला, मैं समझ गया मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, मेरा रिएक्शन मतलब न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन उस समय तो पता नहीं था भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। तो बस सीधा सीधी इतना लेकर के मैंने रिएक्शन किया, और मेरे को नीचे में जो है ना थोड़ा प्रेसिपिटेट मिला वाइट कलर का, तो मुझे लगा यही है पक्का NaCl। तो उस समय मैंने सर को जाके पूछा, सर ने बहुत डांटा, जिसने बोला था तुमको लैब में जाने के, सर बहुत दिन से आपको क्वेश्चन था, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बस इतना थोड़ा कंफर्म करना था। सर ने कहा क्या सर किया? तो सर वो HCl है उसको लिया और ये NaOH है, इस दोनों को मिला है, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली तो NaCl बनना चाहिए और वाटर बनना चाहिए। तो ऊपर में तो वाटर है दिख रहा है मेरे को ऊपर में, और नीचे में थोड़ा प्रेसिपिटेट मतलब थोड़ा जो है अवक्षेप बचा हुआ है, तो ये प्रेसिपिटेट क्या वही है NaCl? सर भी थोड़े थे मास्टरमाइंड, उन्होंने कहा ऐसा अगर तुमको लगता है कि ये NaCl नहीं है तो पानी को बाहर निकाल, और ये जो प्रेसिपिटेट मिला है उसको थोड़ा टेस्ट करके देख। मैंने बोला सर मरना है क्या? मरना नहीं है मैंने। तो सर ने कहा कि देखो इसको कभी भूल से टेस्ट भी मत करना, बस तुम्हारा चेक कर रहा था। कोई भी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में चाहे कुछ भी तुम फॉर्मेशन करो, कुछ भी टाइट्रेशन करो, लेकिन अगर तुम्हें कोई कहे यहाँ पे वो क्वालिटी कंट्रोल से चेक नहीं हुआ तो उसको तुरंत टेस्ट या खाना नहीं चाहिए। गॉट इट? हाँ, आप बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट सही है, नो डाउट,
लेकिन अगर उसको आप सोच रहे हो कि इसको मुझे टेस्ट करके वेरीफाई करना है, दैट इज द रॉन्ग डिसीजन. In the chemist, especially what do these chemists do? Chemists check this acids, base, salt. After checking, how do they check? They do the quality analysis. They do the quality control. After getting the confirmation from the quality control, then that material is specially checked for packing. And after packaging, then it goes to the manufacturing, and then it manufactured and comes to the areas. So that's why remember these things. Acid plus base is equal to salt plus water. तो ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मेरा स्टोरी था. आप लोग कभी भी इस चीज को प्रैक्टिस, हाँ सर के सामने करना, सर जो सिखाया वो करना, बट यहाँ पे आता एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड कितने टाइप्स के? स्ट्रॉन्ग और वीक. बेस कितने टाइप के? स्ट्रॉन्ग और वीक. अब आ जाओ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. कैसा बेस? वीक बेस. अब बताओ मुझे कैसा बनेगा? वो तो तुमने देख लिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट में. अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, दूसरा वीक बेस डाला, और वीक बेस डाल करके मैंने क्या बनाया यहाँ पे? एसिडिक सॉल्ट. क्या बनाया मैंने? एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर. सर ये कैसे बनेगा मुझे बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी HCl, ओके. और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो. तो ये दोनों जो है इधर से H प्लस टूटेगा और Cl माइनस टूटेगा, इधर अमोनियम प्लस NH4 प्लस और ये OH माइनस. तुम जानते हो प्लस माइनस मिलकर के ही कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. तो ये Cl और ये NH4 मिलकर के बना देगा क्या? NH4Cl. क्या नाम हो जाएगा इसका? अमोनियम क्लोराइड. क्या नाम हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड. और ये H प्लस और OH माइनस ये मिलकर के वाटर. तो ये जो कोई पूछेगा तुमको कि ये अमोनियम क्लोराइड किस नेचर से सॉल्ट है, मतलब कैसा सॉल्ट है, तो सीधा सीधे बोल देना भाई साहब ये जो है एसिडिक सॉल्ट है. एसिडिक. तो अब तुम लोगों को समझ में आएगा कि कोई भी सॉल्ट जो है डायरेक्टली सॉल्ट क्यों चेक नहीं करने दिया, क्योंकि सर को पता था कि ये लड़का एसिडिक बेसिक में डिफरेंस जानता है या नहीं. तो इसीलिए कोई भी अगर रिएक्शन आप करते हो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक बेस था. अगर मान लो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले या स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, एनीवेज मान लो ये स्ट्रॉन्ग बेस, और मैं वीक एसिड ले लूं, एसिडिक एसिड CH3CO है जो विनेगार में पाया जाता है. इस दोनों को रिएक्शन को ये कैसे टूटेगा पता है तुमको? ये H प्लस और CH3COO माइनस, ठीक है. और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस और OH माइनस. अब देखो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस के साथ जाएगा, Na प्लस और CH3COO माइनस. क्या बनेगा? CH3COONA. क्या नाम हो जाएगा इसका पता है तुम्हें? सोडियम इथानोएट. क्या नाम हो जाएगा? सोडियम इथानोएट. और ये जो सॉल्ट होगा ये हमारा कैसा सॉल्ट होगा पता है? बेसिक सॉल्ट होगा. कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था, इसलिए सोडियम इथानोएट. इस सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट कहेंगे हम लोग? बेसिक सॉल्ट. समझ में आया एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट? किसको कहेंगे एसिडिक सॉल्ट? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट. और जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब ये मिला तो कौन सा सॉल्ट मिला? बेसिक सॉल्ट. तो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में कोई दिक्कत है तुम लोगों को? अगर दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट करना. मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम्हें सचमुच में कोई डिफिकल्टीज है, तो जाकर के मजा आता है. पता है तुम्हें, जब मन से पढ़ो ना कोई भी चीज को, दिल से चाहो ना. तो शाहरुख खान का डायलॉग याद है, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने को रेडी हो जाती है. वैसे ये पढ़ाई भी है. अगर किसी भी चीज को पढ़ो ना, और पढ़ाई में जब तक मजा नहीं आता ना, पढ़ने में रियली मजा नहीं. पढ़ाई में मजा आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये सारे रिएक्शन तुमको समझ में आना चाहिए. क्यों यहाँ पे मैंने H प्लस किया, Cl माइनस किया, ये जब प्रीवियस वीडियो मेरा देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, या एसिड कैसे होता है. एसिड के अंदर में एक्वा सॉल्यूशन में डालते थे H प्लस आयन कैसे डिसोसिएट होता है, ये सारा प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया. कोई भी चीज को पढ़ो ना दिल से पढ़ो. ओके, चलिए अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है हमारा. अब देखो यहाँ पर तो तुम लोगों ने देख लिया एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा न्यूट्रल सॉल्ट.
कैसा सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट। देखो यार, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अभी जस्ट मैंने तुमको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब मिलता है तो कौन सा सॉल्ट बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट। यही रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl, H2SO4, कोई भी, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। इस दोनों को मिलाओगे तो ये कैसे टूटेगा? 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, राइट। और ये जो टूटेगा हमारा Na प्लस और OH माइनस में। तो अब देखो यहाँ पे भाई साहब दो हाइड्रोजन है, तुमको दो लेना पड़ेगा यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना, जो चैप्टर 1 में मैंने सिखाया। अगर नहीं तुमने मेरा चैप्टर 1 का वीडियो देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल का जो मेन है देखना, सोनू कुमार लिखा होगा, स्क्रीन पे मैं आऊँगा, और मेरे वीडियोज़ में जाना और प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10, उसमें अभी तक 3 ही वीडियो मैंने अपलोड किया है, ये चौथा वीडियो होगा, तो वो जो फर्स्ट सेकंड है उस वीडियोस को भी देख लेना। अब ये थर्ड और फोर्थ वाला वीडियो देखो। अभी ये जो अभी 2H प्लस और SO4 2 माइनस Na प्लस NOH माइनस क्या बनेगा आप बता सकते हो? सोडियम और सल्फेट। तो अब बताओ सल्फेट की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1, तो ये हो जाएगा Na2SO4। तो यहाँ पे तो 2 सोडियम है तो इधर में हमें 2 सोडियम डालना पड़ेगा, और इधर भी 2 हाइड्रोजन है प्लस 2H2O, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो इसीलिए यहाँ पर 2H2O। तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा हमारा? न्यूट्रल सॉल्ट। तो जो एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन दिमाग में लगाओ कि अगर वीक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, अगर इस दोनों को मिलाया जाए क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से? बताओ। इसको भी न्यूट्रल सॉल्ट ही बोलते हैं, लेकिन याद रखना बच्चों, थोड़ा स्मार्ट हो गए हो तो एम्फोटेरिक सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसको? एम्फोटेरिक सॉल्ट। ये न्यूट्रल सॉल्ट ही इसको बोलते हैं हम लोग, सेम जैसे वीक एसिड वीक बेस को मिलाओगे तो न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड नेम जो है एम्फोटेरिक सॉल्ट। जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एम्फोटेरिक सॉल्ट, राइट। तो यहाँ पर जब तुम्हें पता रहेगा कि वीक एसिड किसको बोलते हैं, वीक बेस किसको बोलते हैं, तब जाकर के इस सॉल्ट का फॉर्मेशन करो। चलो वीक एसिड, कोई भी एक वीक एसिड का नाम बताओ। अभी जस्ट मैंने लिखा था एसिटिक एसिड, राइट, तो CH3COOH, और वीक बेस मैंने अभी जस्ट ऊपर में लिखा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ये कैसे ब्रेक होंगे? अभी जस्ट मैंने ब्रेक किया था इस एसिड को CH3COO माइनस और H प्लस में, और ये NH4 प्लस और OH माइनस में। तो बताओ बनेगा क्या? CH3COONH4 प्लस H2O। समझ में आया? इसका नाम पूछोगे कि सर ये क्या नाम है? अमोनियम इथानोएट। क्या नाम हो जाएगा? अमोनियम इथानोएट। इसका नाम है अमोनियम इथानोएट, गॉट इट। और ये हमारा वाटर है। तो इस तरह से तुमने चारों टाइप्स के सॉल्ट देखा। तो ये जब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड क्या है, वीक बेस है क्या है, तुम्हें जो कुछ भी कोई भी कंसेप्ट अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो के नीचे में कमेंट करो कि सर मुझे ये टॉपिक अभी तक नहीं समझ में आया, आपने 2 चैप्टर एक्सप्लेन तो कर दिया, ये नहीं समझ में आया। अगर तुमने मेरा पहला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले चैप्टर भी मैंने दोनों एक्सप्लेन किया है, उसमें भी जाकर के तुम पहले चैप्टर के दोनों वीडियोस, 2 ही वीडियो है पहले चैप्टर का, इसका तो मैं 3 ले जाऊंगा क्योंकि मुझे रिएक्शन बहुत सारे तुम लोगों को सिखाना है, और ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर का वो सिखाना बहुत जरूरी है। मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेसिक ऑक्साइड्स, फिर उसके बाद बेसिक प्लस एसिडिक ऑक्साइड को रिएक्शन करेंगे, आयोनाइजेशन रिएक्शन करेंगे, ये सारा रिएक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा।
उसके बाद वॉशिंग सोडा, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में। ये वीडियो मैंने स्पेशली सॉल्ट के बारे में बनाया। सॉल्ट किसको कहेंगे, सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है या फिर कोई भी पॉइंट सॉल्ट के बारे में नहीं समझ रहे हो तो नीचे में कमेंट जरूर करें। और तुम्हारा कमेंट जब मिलता है तब मुझे लगता है कि नहीं, यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक। जब ये पता चलता है तभी आदमी थोड़ा प्रोत्साहित होता है, कुछ करता है आगे। ओके, तो आपका देखो, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करो। मैं खराब पर आ रहा हूँ वो भी कमेंट करो, सर आपका टेकिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, थोड़ा चेंज करो, इंग्लिश में ही बोलो, हिंदी में ही बोलो या गुजराती में बोलो, जो भी तुम्हें लैंग्वेज समझ में आए मुझे बोलो कि सर आप इस तरह से बनाओ तो अच्छा होगा। दैट विल बी मोर बेनिफिट फॉर मी ऑल्सो एंड यू ऑल्सो। That's all for today. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe. Share this video with your friends so they can be also benefited during this lockdown. That's all for today. Thank you very much.